show that for points at large distances from the ring, show that for points at large distances from the ring, it behaves like a point charge. Show that at points at large distances from it, it behaves like a point charge. सुनना, यहीं पे करो, यहीं पे करो, यहीं पे ट्राई करो। तुम लोग घर पे करके आओगे नहीं और फिर खाना खिला देना लेट हो जाएगा। यहीं पे कोई बात नहीं, करो यहीं पे। नहीं ये करो, जरूरी है भाई। देखो ना सैंपल में क्वेश्चन है, आई कैन नॉट लाइक जस्ट लीव इट अपार्ट। अगर पूछोगे नहीं तो देयर इज नो पॉइंट। चलो ट्राई करो क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखो। सर तक पूछ के फोन कर ऑफ करें, जो वहां पर बोलो वो ऑफ कर लेंगे। वेरी गुड। चलो गाइस, गेट द आंसर, ट्राई करो। अगर पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन उससे इजी है, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है मगर उससे इजी है। ट्राई करो गाइस। एलिफिया, अर्नव, साइंथनी, read the question. It is a similar question. It will be solved in a similar method, but this question is easier than the previous one. Try करो please, try करो guys. क्या बोल रहा है? एक रिंग दिया है ना, देखो ध्यान से, एक रिंग दिया है, ये रिंग दिया है, ठीक है ना? हाँ, ये इसका एक्सिस है, समझ आ रहा है? ये इसका एक्सिस है, मान लो x डिस्टेंस है। आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट P पर फील्ड कितना होगा रिंग की वजह से। रिंग क्या है? फुल्ली चार्ज है। रिंग क्या है? पतला सा रिंग है, तो रिंग में क्या होगा? चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही होगा। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ चूज करता हूँ ऊपर में, ध्यान देना बेटा, कुछ ऐसा फील्ड बनेगा इस तरफ। सही बोल रहा हूँ ना? अब इस फील्ड का दो कंपोनेंट हो सकता है, इधर और इधर। सिमेट्री से एक इसका ठीक भाई नीचे भी होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर कहां से आ गया? दो कंपोनेंट ड्रॉ किए इसका हम लोग, नीचे वाला जो इसका सिमेट्रिक पॉइंट होगा, इसका ठीक सिमेट्रिक पॉइंट ये वाला रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए ना, राइट? जस्ट लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी चोज अ एलिमेंट एंड देयर वाज अ सिमेट्रिक एलिमेंट जस्ट अपोजिट। सिमिलरली अंकन समझ में आ रहा है? ये बताइए लास्ट क्लास ना, सो लास्ट क्वेश्चन कैन यू अंडरस्टैंड प्रीवियस क्वेश्चन? ठीक है, डोंट वरी, ओके, नो प्रॉब्लम। तुम ये कॉपी कर लो, गिव मी 15 मिनट्स, अब तुमको समझ में आएगा इसके बाद, ये मेरा गारंटी है, दीजिए द प्रॉमिस। चलो, तो ये वाला पॉइंट जो बेटा है ना, इस पॉइंट पर इसके वजह से फील्ड कैसा लग रहा है? अवे फ्रॉम इट, राइट? ऐसा लग रहा है। उसको दो पार्ट से ब्रेक कर दिया, एक्स की तरफ और वाई की तरफ। इसके ठीक सिमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर एक है, इसका फील्ड इधर लग रहा है, अपवर्ड और लाइनवर्ड्स। समझ आ रहा है? इस बार देखो तो क्या हो रहा है, y वाला फील्ड कैंसिल हो रहा है, x वाला फील्ड ऐड हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, y वाला फील्ड कैंसिल हो रहा है, x वाला फील्ड कैंसिल होगा। हाँ, डबल इसको आप थीटा मान लो, इस वाले एंगल को, और इस लेंथ को आप x मान लो। रेडियस कितना दिया है बेटा बताओ? a बोला है ना, ठीक है? ये आपका dl हो गया, स्मॉल एलिमेंट dl। तो आप बताओ dq कितना होगा? dq सर KQX by a square plus x square की पावर 3/2। फिर से बोलो बेटा। KQX by a square plus x square to the power 3/2। ये बच्ची समझ गई, देखो ये बच्ची सही सॉल्व किया। हाँ सही सॉल्व किया, सही है आंसर। डी के वाला कितना होगा? क्यू अपॉन सर्कमफरेंस, q by a pi a। करेक्ट। लैम्डा कितना होगा? क्यू अपॉन सर्कमफरेंस 2 पाई a, a इज द रेडियस, करेक्ट गाइस? हाँ जी, डी क्यू। तो डी कितना होगा? डी कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो के क्यू अपॉन
2 पाई ए इंटू dl बाय आर स्क्वायर। आर मतलब ये वाला पार्ट, ये आर है ना, ठीक है। करेक्ट ना, समझ आ रहा है बच्चा लोग, बताओ हाँ या ना। देखो ये वाला एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है राइट, ये एंगल में थीटा ही होगा। हाँ बेटा के क्यू होगा बेटा, डी क्यू को तो रिप्लेस कर देंगे, डी क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई है, डी क्यू इज क्यू अपॉन 2, यहाँ पे क्या अपनी, ठीक है अपनी चीजें यहाँ तक क्लियर है गाइस सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बताओ, अरे बोलो। ये क्या है, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, ऊपर में क्या होगा, डी साइन थीटा, क्या बोलो, क्या लिख दो, द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल्स आउट, द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल्स आउट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एडेड अप। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के कारण जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ठीक उसको जो नीचे वाला कंपोनेंट है, मान लो यहाँ पे तुम कंपोनेंट चूज करते हो तो ठीक यहाँ पर एक कंपोनेंट भी होगा उसका डायमेट्रिकली अपोजिट, तो उसका उल्टा इफेक्ट शो करेगा। समझ आया, हाँ, therefore E is equal to integral of dE, that is equal to integral of kq upon 2 pi a dl by r square 0 to, ये बात आपको समझ में आता है, यस नो, यस नो, जब cos थीटा को लगाना पड़ेगा, d cos थीटा, d cos थीटा। अब क्या हम cos थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं x और उसके टर्म्स में, क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू अपॉन 2 पाई ए dl बाय आर स्क्वायर इनटू cos थीटा, cos थीटा बोलते हैं लोग x बाय r, लिख सकते हैं क्या cos थीटा को x बाय r, हाँ ना बताओ, x बाय r हम लोग लिख सकते हैं क्या cos थीटा को। अब देखो सब कुछ तो चक्कर वही खत्म हो गया, dl है और dl भी क्या है उसके टर्म्स में, निकालो इंटीग्रेशन है, क्या आएगा kqx अपॉन 2 पाई a इंटू 1 बाय r क्यूब dl, बस इंटीग्रेट करो, पुट करो, आगे आंसर। कितना होगा kqx अपॉन 2 पाई a इंटू r क्यूब इंटू l हो गया, 0 से 2 पाई a, करेक्ट ना, that is equal to kqx 2 पाई a इंटू r क्यूब इंटू 2 पाई a, 2 पाई कट गया, a भी कट गया क्या, a भी कट गया, बोलो यार, तो kqx अपॉन r क्यूब, अब r का वैल्यू क्या आएगा, सीधा डायग्राम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा ना r, r क्या होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए समझ में आया कि नहीं,
समझ में आया? KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, जो क्यूब है बाहर और वो रूट है तो 3/2 हो जाएगा। घर वाले बच्चे कंफर्टेबल हो गए गाइस? ठीक है, आगे एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस at very large distances x is very large as compared to a। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? a को क्या करेंगे? क्या करेंगे a को? टेंड्स टू 0। a को क्या करेंगे? इग्नोर मार देंगे। जैसे a को इग्नोर मार देंगे तो आंसर कितना आएगा? e is equal to KQX upon x क्यूब। तो क्या हो जाएगा? KQ by x स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूव दैट इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज का तो बिहेवियर ऐसा ही होगा है ना। अगर पॉइंट चार्ज का क्या होगा? KQ upon r स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर रिंग को देखोगे तो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे ऐसे बिहेव कर रहा है लाइक अ पॉइंट चार्ज हो ये। तो हेंस ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दोनों मैंने कराया, रिंग वाला और पिछला वाला, दोनों में से एक तो मैं कंफर्म दूंगा, गारंटी लिख लो। मैं आप अपने टेस्ट में भी दूंगा और शायद आपके एग्जाम में भी आएगा, ये वाला चाहे वो वाला, दोनों में से एक तो आना ही चाहिए। समझ आया? तो therefore this is the same as the field due to a point charge. This is same as the field due to a point charge. This is same as the field due to a point charge. See this completely. अगर सब समझ में आ गया हो तो टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मेरे ख्याल से यहाँ से आपको चीज़ें अब समझ में आने लगेंगी। जो बच्चा आज ज्वाइन किया है ना कल, मेरे हिसाब से आज से तुमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है ना, तो शायद तुमको दिक्कत नहीं हो, लेकिन देखो क्या होता है, वक्त बताएगा। कोई गारंटी नहीं है यहाँ। हम लोग कोशिश पूरा करेंगे। बस एक ही बात की गारंटी, किसी बात की गारंटी। वाह, चलो शुरू करें। लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है डाइपोल का मतलब? इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स। आप सुनते होंगे ना कि जब भी इलेक्शंस आता है तो एक शब्द आपको सुनने मिलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे blame the BJP for this mainly, and to some extent they do it also. ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी। ध्रुवीकरण हिंदी में, बांग्ला में, हिंदी में पोलराइजेशन कर रही है। They are imbibing by this, they are separating the Hindus and the Muslims. They are creating a divide between the two major religions of the country, right? So वही चीज समझ लो, डाइपोल वही है। मतलब जो पोल है ना, पोल का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल, राइट? दो, जहां पे दो एंड, टू एंड्स ऑफ अपोजिट थॉट्स, ये मतलब हुआ जो वो बोलना चाहते हैं। और जो साइंस के हिसाब से जहां से ये टर्म लिया गया है, पोल दो अलग अलग चीज हो गए ना, नॉर्थ साउथ, और दोनों के बीच में क्या है? एक गैप, दैट इज अ डाइपोल। समझा? डाइपोल का मतलब क्या हुआ? दो डिफरेंट चीज बीच में गैप, ये जो हुआ ना डाइपोल हो गया। समझ में आ गया? जस्ट नोट कर लो। अब हम क्या नहीं, पूरा सिस्टम डाइपोल। देखो, a pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole.
a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called a dipole. सर लेकिन एक चीज पूछ सकता हूँ बोलो बोलो। एक सेकंड इसको रखो। हाँ सर ये पॉसिबल कैसे है क्योंकि इससे वो तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अलग चार्जेस हैं तो उसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे हाँ डाइपोल तो डिस्टेंस इतना रख रखे कि उतना कोई वो नहीं है, फोर्स वगैरह नहीं है। और मतलब एक ऐसा डिस्टेंस है कि जहाँ पे वो फोर्स एक दम पे तुमको बांध दिए हो कोई चीज से मान लो दो एंड्स हो सकता है। देखो आगे देखो डाइपोल मोमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत जल्दी यूज करेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट। देखो इट इज अ वेक्टर whose magnitude is either charge whose magnitude is either charge दोनों में से कोई भी एक चार्ज, either charge multiplied by the separation between the two charges, either charge multiplied by the separation between them कर दो, and the direction is from the negative to the positive side charge, नोट कर लो, the direction is from the negative to the positive charge, अंडरलाइन कर देना पार्ट, गलती मत करना, the direction is from the negative to positive, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, करेक्ट। कुछ यूं देखो, ये आपका है माइनस क्यू चार्ज, ये आपका है प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में गैप कितना है 2a, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इस तरफ होगा, माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू की तरफ। तो आप कह सकते हो दैट P इज इक्वल टू Q into 2a, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। कॉपी कर लो। अंकल ठीक है बेटा, अभी we will call Anki. समझ आ गया? इसका यूनिट क्या है? सर 2m क्या लेगा? अच्छा वो उसका लेंथ यूनिट है हमारा कूलम मीटर, है ना, चार्ज और डिस्टेंस है। समझ रही है जमाना? तुमने फास्ट किया जमाना क्या आज? ठीक है, तो दिमाग चल रहा होगा इसका। कैन इमेजिन 3 o'clock सुबह से बंदा कुछ खाया पिया नहीं है, पानी भी नहीं, तुम फास्ट किए, तुम कुछ खाया पिया है, तुम फास्ट किए कि तुम खाया पिया है, मतलब तुम नहीं, तुम फास्ट पे मतलब दिमाग चल रहा है। अच्छा किसका तबीयत खराब होगा तो वो तो नहीं करता होगा, फिर जिसको दवाई वही खाना है वो तो नहीं करता होगा। चलो भाई हो गया कूलम मीटर, इजी लग रहा है, थोड़ा फील आ रहा है। आगे देखो, a dipole having a negligibly small size is called an ideal dipole. Is called an ideal dipole, मतलब साइज उसका नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, उसको कहते हैं हम लोग आइडियल डाइपोल। ठीक है, आगे चलो, इसी में लिखो डाइपोल फील्ड, आइडियल कुछ बोल रही है क्या, बोला बोलो। सर डाइपोल फील्ड, इसी में लिखो आगे डाइपोल फील्ड। फिर से मैं आपको दे दे रहा हूँ वार्निंग, डाइपोल से क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट होता है। अब मैं आपको 2-3 डेरिवेशंस करवाऊंगा, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, मैंने और टॉर्क, 3 चीज़ें कराऊंगा मैं आपको डाइपोल में। ये 3 में से
जितना मैंने नोटिस किया है बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक तो पूछा हुआ ये, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो डाइपोल फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। आपके मन में आ रहा होगा ना सर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। मन में फीलिंग नहीं आ रहा कि जो फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा दूसरा उसको माइनस कर देगा, उल्टा कर देगा। दोनों पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों का फील्ड तो जीरो होना चाहिए ना, बट जीरो नहीं है। क्यों? सोच के बताओ गाइस। आप भी सुनो जो बच्चे घर बैठे हैं। Here we have got two charges, a positive and a negative charge, equal and opposite. So if Q will produce any field, minus Q will just produce the opposite effect. So they should cancel out. There should be no field. But we are thinking about dipole field. We are talking about it. It must be there. क्यों ऐसा है? Dipole field कहाँ से आया? क्या रीजन है dipole field होने का? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन मतलब दोनों ही से तो माइनस क्यू की साइड में होगा। क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दोनों माइनस क्यू की साइड में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों माइनस क्यू की साइड में होगा। क्यों? yes, नहीं सर क्योंकि वो प्लस क्यू चार्ज है और वो तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल चार्ज प्लस क्यू रखूँ, ये वाला इसको पुश करेगा, ये इसको पुल करेगा, कहाँ हो? एक बच्चे ने सही आंसर दिया, सेपरेशन। दोनों के बीच सेपरेशन है भाई। तो अगर मान लो मैं कोई पॉइंट यहाँ पर देखूं, ये पॉइंट इससे नजदीक है इससे बहुत दूर है, तो वैल्यू अलग अलग आएगा ना। आपका जो फॉर्मूला है फील्ड का क्या है? KQ अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस अलग होने से फील्ड का वैल्यू अलग हो जाएगा, करेक्ट ना? KQ अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं ये पॉइंट देखता हूं तो ये पॉइंट क्या है? इससे काफी पास है और इससे काफी दूर है, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग आएगा, तो कैंसिल नहीं कर पाएगा इसलिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कराए थे क्या? हाँ 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 राइट। बीच में बताओ क्यों? तो जीरो होना चाहिए, एकदम बीच में ना जीरो होना चाहिए। उसके ऊपर इफेक्ट से वो ठीक है गाइस, अरे समझ आ रहा है? जस्ट नोट फॉर योर पार्ट। The electric field of a dipole is not zero because the electric field of a dipole is not zero because the two charges are separated by some distance. Because the two charges are separated by some distance, so their fields do not exactly cancel out. So their fields do not exactly cancel out. However, if the distance is very high, very large, however, if the distance is very high or very large, the two fields nearly cancel out. बहुत बड़ा होने पर क्या होगा? देखो अगर मान लो हम बात कर रहे हैं कि डाइपोल का लेंथ है 5 mm, ठीक है, और लेंथ का बात कर रहे हैं 10 मीटर्स, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो? ये होगा 10 मीटर, ये होगा 10.005 मीटर, क्या फर्क पड़ा? तो वहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर बहुत लंबा डिस्टेंस आप देखोगे ना तो वो काम करता है। पॉलोमी, अर्नव, सुलग्नो, समझ आ रहा है आप लोग को गाइस? अंकल क्या सही समझ में आ रहा है? पक्का? However, if the distance is very large, then the fields nearly cancel out. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो डाइपोल का लेंथ है मान लो 5 mm और डिस्टेंस मैंने दे दिया 10 मीटर, ये देखो कितना होगा। तो एक साइड से डिस्टेंस होगा 10 मीटर एक चार्ज से, और दूसरे से कितना होगा
10.005 होगा, तो ये गैप का क्या फर्क पड़ा? Sir, हाँ can you repeat if the distance is very large, then the क्या बेटा फिर से बोलो? हाँ, if the distance is very large, then the two fields may nearly cancel out. Look what is happening. Suppose ये मेरा प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, and I am trying to find the dipole at this point. The length is 10 meters. ध्यान देना, और ये डिस्टेंस कितना है? 5 मिलीमीटर. ठीक है. So the reason of field क्या है? चार्ज के बीच का सेपरेशन. That's why it's not getting cancelled out. But in this case, from this charge, the distance is how much? 10 meters. And from this charge, it is 10.005 meter. Like negligible हो गया ना उसके सामने. उस केस में ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. टोटल फील्ड, हाँ इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा, इस देखो डाइपोल का जो फील्ड है वो क्यों हो रहा है? दो चार्जेस है मेरे पास, दोनों की वजह से फील्ड हो रहा है, लेकिन दोनों का क्या है? सेपरेशन है दोनों के बीच. दोनों एक जगह पे थोड़ी है, दोनों दो अलग अलग जगह पे है ना, जिससे कारण कि डिस्टेंस अलग अलग हो गया, तो फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. इसीलिए वो पूरी फुल्ली कैंसिल आउट नहीं होगा, ओनली अ पार्ट विल बी कैंसिल्ड आउट. बट अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लेंथ के मुकाबले, लेंथ है तुम्हारा 5 mm और डिस्टेंस होगा 50 मीटर्स, तो 50 मीटर के सामने 5 mm की औकात नहीं है ना, लगेगा कि हाँ तो एक ही जगह ऑलमोस्ट है. लाइक मान लो डाइपोल का लेंथ इतना सा है और हम देख रहे हैं इस जगह पे, तो इतने बड़े डिस्टेंस के सामने इतना सा डिस्टेंस क्या है? कुछ नहीं है ना. उस केस में वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, लाइक दो एक ही पॉइंट है. समझ में आ रहा है? छोटा सा इतना सा जगह है ना, और ये बहुत दूर में हम देख रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट क्या रहेगा? ऑलमोस्ट पास पास है, 7 पॉइंट है. ये बात है. पॉइंट अगर दूसरे एक्सिस पे वाई एक्सिस पे होगा, ऐसे बोल रहे ऐसे. हाँ उस केस से मैं तुमको अभी दिखा देते हैं, दोनों हम लोग भी केस सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, दोनों भी करने वाले सर. तो लिखिए, फर्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट, एक्सियल का मतलब क्या होगा? along the axis. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इसके अंदर मतलब along the axis. इसका चित्र फट से बना लो, बहुत ही नन्हा सा चित्र है इसमें. ये चित्र फट से बनाओ. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट. वो क्या फोटो बन गया? अब समझते हैं क्या बोल रहे हैं. आपका डाइपोल कौन सा पार्ट है? देखो ध्यान से, डाइपोल आपका कितना सा पार्ट है? ये रहा आपका डाइपोल. डाइपोल दिखा आपको? हाँ सर. प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज डाइपोल. लेंथ उसका कितना है? 2a. लेंथ कितना है डाइपोल का? 2a. अब डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट पकड़ा P. ठीक है, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट पकड़ा P. आपको बताना है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है. समझ आया बात? P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है. ये बात क्या सभी को समझ में आ रहा है? करने वाले क्या है हम लोग इसमें? अच्छा, अब P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से राइटवर्ड लगेगा फील्ड. आपको सिखाया था ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हमेशा अवे लगता है, नेगेटिव की वजह से फील्ड हमेशा टुवर्ड्स लगता है, टुवर्ड्स द चार्ज. तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड किधर लगेगा? राइट की तरफ, और इसकी वजह से किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ. मतलब दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शंस में है. हम लोग क्या करेंगे? दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे और माइनस कर देंगे. करेक्ट? तो लिखो फटाफट, E माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज. कितना आएगा बता बेटा? माइनस क्यू. अगर आप माइनस क्यू वहां लिखते हो तो दोनों को ऐड करना, अगर प्लस क्यू लिखते हो तो सब्ट्रैक्ट करना. अब देख लो, मैंने माइनस क्यू यूज कर तो मैं ऐड कर दूंगा. डिस्टेंस कितना है बेटा बताओ? डिस्टेंस कितना है? माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना है? A प्लस आर. हाँ, आर प्लस है.
अरे यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक ए, आर प्लस ए होल स्क्वायर। पी कैप मतलब डायरेक्शन फ्रॉम, पी कैप का मतलब क्या हो गया, पी कैप लिख दो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो उधर ही दिखा रहा है। समझ आ गया क्या? अरे बोलो। और ई क्यू कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ई क्यू क्यू बाय 4 पाई आर माइनस ए होल स्क्वायर। देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, आपका फील्ड लेफ्ट साइड है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे गाइस, देखो एक माइनस साइन लगाया, देख रहे हो। अरे बोलो। और पॉजिटिव के वजह से फील्ड किस तरफ है, पी के अलोंग है, देख रहे हो, पी किधर है, इधर ही है ना, पी के अलोंग है, इसके लिए हमने क्या लगाया, नॉर्मल, कुछ नहीं लगाया, प्लस चार्ज लगा दिया। सो लिखो ई एक्सियल इज इक्वल टू ई ऑफ माइनस क्यू प्लस ई ऑफ क्यू। गाइस फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ये नेगेटिव साइन यहां पर यूज नहीं करोगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां नेगेटिव साइन यूज कर दिया, मैं सिर्फ प्लस कर दे रहा हूं। कितना आ जाएगा बताओ, q by 4 pi epsilon naught r। कॉपी में करना, मुंह से काहे बोल रहे हैं। समझ आया गाइस, देखो ध्यान से, एलसीएम ले लें। अभी जो बड़ा होगा उसको देख लो, बड़ा कौन सा है, आर माइनस है या दूसरा आर प्लस है, बड़ा कौन होगा, आर माइनस है, दूसरा आर प्लस है, तो बड़ा कौन सा होगा, हाँ बेटा बोलो। यहाँ पर बाहर नेगेटिव हो जाएगा क्या, बाहर नहीं अंदर ही। अच्छा यहाँ पे माइनस को ही बोल रहे हो क्या, हाँ लगा दो, ठीक ही बोल रहे हो, हाँ माइनस होगा, लगा दो, क्या इसमें माइनस होगा, सॉरी इंडियन करना आपको माइनस ही है, चाहे आप पहले ले लो माइनस, बाद में लो, हार्डली मैटर्स। कितना आएगा तो ये आएगा 4a आज, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करने से आ जाएगा। यहाँ तक क्या बात समझ में आया, ठीक है गाइस, ओके है ना। अब देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 इंटू 2a इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2a इंटू Q क्या होगा, P होगा क्या, 2a इंटू क्यू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, Q इंटू 2a, तो ये Q और 2a क्या बनेगा, P बनेगा, तो इफेक्टिवली क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr हाँ जी, देखिए समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक क्या बात समझ में आ रहा है, ओके लग रहा है क्या, ओके लग रहा है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। आगे इफ r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, तो हम लोग क्या करेंगे, a को इग्नोर कर देंगे, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई r। टेक 30 सेकेंड्स, कॉपी कर लो। R क्यों
बेटा ए सर, स्क्वायर को उड़ा दिया हमने, बिकॉज हमने उसको ये मान लिया ना, ए स्क्वायर को हमने उड़ा दिया ना नेगेटिव मान करके। इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए खत्म हो जाएगा, समझ रहा है? हाँ सर। ए को हम कंसिडर तो आर की पावर 4 बन जाएगा, कट के आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है गाइस, टेक 30 सेकंड्स, एक बार पूरा देख लो ऊपर से नीचे एंड टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। टेक 30 सेकंड्स। ये वाला x एक्सिस के लिए लिखा है। हाँ बेटा, हाँ एक्सियल कौन एक्सिस के अलावा। अब दूसरा वाला केस करेंगे, वो केस 2 है, करा ले। ये प्लीज आपको देख लो, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट देख लो एक बार, एक मिनट ऊपर नीचे पूरा रिव्यू कर लो। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, ऐसे मैं आराम से बता रहा हूँ आपको एकदम। एंड बिकॉज ये हम लोग सीजन का स्टार्ट किए हैं ना, तो आप लोग को तो दिक्कत होगा समझने में। आफ्टर 2 चैप्टर्स जब आपको एकदम ये सब समझ में ठीक से आ जाएगा ना, आप वो सब खुद से करना शुरू कर दोगे। इस टाइप का रिविजन आगे भी आएगा, पोटेंशियल में भी आएगा, फिर बायोसावर्ट लॉ में भी आएगा, लेकिन वो सब आप फिर अपने आप समझने अच्छा हाँ ये तो उसमें किए थे, उस टाइप का फीलिंग आने रहेगा। पर चूंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा क्या चीज़ है, इसलिए मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, आराम से समझो, घर जाके खुद से प्रैक्टिस करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, जितना भी डेरिवेशंस है, जो भी मैं क्लास में करवाता हूँ, घर जाके रफ कॉपी में प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किया करो, ताकि आप खुद से कर पाओ उनको। सर यहाँ पे जो डिस्टेंस ले रहे हैं सर, वो ओ से लेके पी तक डिस्टेंस ले रहे हैं क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग? हम लोग लेंगे हमेशा सेंटर से, डायपोल के सेंटर से लेंगे। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर हमको निकालना है डायपोल का, जिस भी पॉइंट पर हमको निकालना है डायपोल की वजह से क्या फील्ड बनेगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे हम लोग सेंटर ऑफ द डायपोल से। तुम शायद यही पूछा था ना इफ्तिकार, सेम थिंग ना, उस लाइन बाई एक्सेस पे होगा तो क्या होगा, फोटो होगा दिखा दे तो। प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कैसा होगा, देख रहे हो, दिख रहा है ना? और माइनस क्यू की वजह से फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, कुछ ऐसा होगा। रिजल्टेंट कैसा होगा, दोनों का वेक्टर सम। समझ में आया इफ्तिकार? घर वाले बच्चे समझ में आया? यस सर। तो E प्लस क्यू कितना होगा बेटा? तो E प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा क्या? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सही जा रहे हैं क्या हम लोग? along BP। हाँ बेटा, सर अगर बी पॉइंट को अगर कंसीडर करते हैं तब सर ऊपर में ई प्लस क्यू जा रहा है, तो सर ए पॉइंट से हम लोग ई माइनस क्यू को पी के दूसरे साइड में क्यों नहीं ले सकते? फिर से बोलना। सर बी ए पॉइंट में जो माइनस क्यू है, एक सेकेंड, तो हाँ सर माइनस क्यू, हाँ ठीक है। तो सर ई माइनस क्यू को पी के दूसरे साइड क्यों नहीं ले सकते? इधर हाँ सर। नहीं, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव तो अपनी तरफ अटैच करेगा ना, पॉजिटिव वाला बाहर फेंकेगा तो अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचेगा। भूल गई? ये सर याद आ गया। समझ आया बात? यस। E माइनस क्यू कितना होगा बताओ? कितना हो जाएगा उसका? सेम होगा ना, R प्लस A होल स्क्वायर। अब देख रहे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है along PA।
सर वो अंडर रूट है ना, कौन सा बेटा? सर आप ऊपर नीचे क्या अलग क्यों? हाँ हाँ माइनस की और डिस्टेंस अंडर रूट है ना। हाँ हाइपोटेन्यूज अंडर ट्रांसफर का ये बोल रहे हो क्या? हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, हाँ तो स्क्वायर करके हट जाएगा ना। एक स्टेप जंप नहीं किया तो मिट्टी ना शुरू हो। अरे समझ में आया कि नहीं? जो बच्चे घर पे हैं, पॉलोमियस, एंथनी, एलिफिया, अर्नफ, सुलग्नो, देखो दोनों समझ में आप लोग को आया कि नहीं बताओ? सर ई माइनस क्यू का डिस्टेंस नहीं समझ आया। बहन ये डिस्टेंस कितना है बेटा बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? सेम ही तो है। तुम लोग हाँ तो भावनाओं को समझो। ठीक है, इंसान हूँ, दिखने में गलती हो सकती है। ठीक है, तुम लोग ये बोल रहे थे क्या? हाँ तो स्क्वायर थोड़ी होगा बाहर में, कौन लिखा है स्क्वायर? कहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ठीक है देखो दोनों, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ई माइनस क्यू आपने लिख दिया, ई प्लस क्यू आपने लिख दिया। अब क्या? अब क्या? दोनों को ऐड करना है अपने को। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ ठीक, अभी देखो ना, अभी उनको समझाने क्या कहानी हुआ यहाँ पे। सर हाँ सर वो डिस्टेंस में सर 1/2 नहीं होगा पावर पे? क्या डिस्टेंस क्या होगा? सर 1/2 सर अच्छा डायग्राम अलिफिया एक बात बताओ, तुम्हारे ऐसा क्या चेंजेस की तुम्हारा आवाज साफ साफ समझ में आ रहा है? ये बताओ तुम पहले। ईयरफोन नहीं यूज कर रही, हाँ ईयरफोन नहीं यूज कर रही थी पहले मैं। हाँ तो ईयरफोन यूज करो भाई, तुम आज जो कर रही हो ऐसे ही करो, क्लास ऐसे ही करो जैसे आज तुम कर रही हो। जो भी तुम कर रही हो पता नहीं मेरे को, वॉट एवर यू आर डूइंग है ना, ऐसा पूरा बात समझ में प्रॉपर्ली आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रही थी? बोलो फिर से बोलो। वो डिस्टेंस पे पावर 1/2 क्यों नहीं होगा? बहन फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर करने पर जरूर हट जाएगा ना। 1/2 कैंसिल आउट। फिर काहे बोल रही है बात है? ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से, ये इधर गया, इसका दो पार्ट होगा ना, ऐसा और ऐसा, राइट? ठीक है, इसका भी क्या होगा, एक इधर है तो एक ऐसा और एक नीचे। वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, ओनली द कंपोनेंट विल रिमेन। दोनों आपस में ऐड अप हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो लिख लो फटाफट, ये नोट कर लो, ये फोटो के साथ में ड्रॉ कर लो। लिखो द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू विल कैंसिल आउट। द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू विल कैंसिल आउट। The normal components of E plus Q and E minus Q will cancel out and the horizontal components will add up. क्या नाम है इसका बहन का? अनुराधा। थोड़ा वेट कर लो बेटा, हाँ थोड़ा रिवाइज कर दो लास्ट क्लास का। थोड़ा लेट से छोड़ूंगा इन लोग को, आज सोचा है कि आज इन लोग का लेट। एक और भाई का हमारे आ गए हैं सब बात लेकर के। फोटो बन गया, कॉपी हो गया? ठीक है सर। 10-15 मिनट बाद, 15 मिनट। Will be cancel उसके बाद? हाँ बेटा। Will be cancelled and then? And the horizontal component will add up. तो E इक्विटोरियल कितना होगा ये बताओ? माइनस ऑफ ये पॉइंट क्या आपके समझ में आता है ना? हाँ सर। इसमें कोई समस्या नहीं है ना? क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन लगा दिया है, आप देख पा रहे हो ये P के उल्टा है डायरेक्शन इसका। P राइटवर्ड से ये उल्टा है ना, इसमें बाहर हमने माइनस लगा दिया।
समझ आ रहा है क्या? क्लियर है ना? हाँ पक्का? अच्छा, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? सर चल डबल कर दें। हाँ हाँ सर हाँ जी, सही लग रहा है? तुम गपिया लो पहले। हाँ बोलो, कौन सा? बहन दोनों को प्लस की और क्या किया हाँ, तो एक कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया ना, वर्टिकल कंपोनेंट। खाली क्या बचा? एक्स कंपोनेंट बचा, उसको ऐड कर दिए। गलत लगा? अगर तुमको लगा तो गलत लगा। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है ना। देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। बिकॉज देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के तरफ से थीटा आ जाएगा और ये ऑल्टरनेट से आएगा, दोनों थीटा ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर मान लो कि और क्वेश्चन में कुछ अलग सा आ जाए, अकॉर्डिंगली आप चेंज कर देना अपना एंगल। 2 EQ cos कितना देगा? 2 EQ cos क्या देगा? 2 1/4 by epsilon naught और 2 by r cos थीटा का वैल्यू कितना होगा बेटा? cos का वैल्यू a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां तक क्या चीजें समझ में आ गई? हाँ सर, आप बोले थीटा 45 होगा। इस केस में 45, बिकॉज दोनों तो थीटा ही होगा ना। हाँ नहीं 60 होगा। अगर वो बोलना पॉसिबल नहीं है, क्या होगा बताना पॉसिबल। अगर इक्विटोरियल ट्रायंगल है तब 60 हो जाएगा। बोलने का बेटा मतलब ये है, एक सेकंड बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, चाहे जो भी हो जाए, 55 हो जाए, 60 हो जाए, जो भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है। समझ गए? अगर ये इक्विटोरियल ट्रायंगल हुआ तब ना होगा। क्यों? यहाँ पे लेंगे तो क्या दिक्कत हो सकता है ना, तब कहाँ होगा? तो जरूरी तो नहीं है ना इक्विटोरियल ट्रायंगल हो। दैट पॉइंट कैन लाई एनीवेयर ऑन दी वर्टिकल एक्सिस, इट कैन बी एनीवेयर। यही समझ में आया ये वाला पार्ट? साइंटनी अभी कंफर्टेबल बेटा बताओ। Yes, sir. कितना आंसर सॉल्व करो। अच्छा सर EQ by 2 pi epsilon naught r square plus a square to the ये power 3 आपका by 2। होगा -1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q इंटू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 p का। राइट, ये क्या बन गया? p बन गया क्या ये वाला पार्ट? हाँ आया बात समझ? यस सर। एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस वो बन जाता है क्या नहीं करता। क्या होगा? आर इज आर को ए को क्या करेंगे हम लोग? इग्नोर मार देंगे। तो ई कितना बन जाएगा? -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? आर क्यूब। हाँ ठीक है, ये एक फार्मूला और वो एक फार्मूला। ठीक है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो एक्सियल पॉइंट था और इसका वैल्यू चेक करो तो कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? एक्सियल पॉइंट में और इसके वैल्यू में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? राइट, क्या हम कह सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस द इक्वेटोरियल न्यूमेरिकली। ये भी आप रिलेशन कॉपी कर सकते हैं।